Hello friends, welcome to your own YouTube channel Scary Night Express। फ्रेंड्स, आज की कहानी एक वैम्पायर की कहानी है जो जाने कब से कितने करोड़ों वर्षों से किसी के इंतजार में था। उसे किसका इंतजार था? क्या उसे वह मिलता है? क्या इसका इंतजार खत्म होता है? जानने के लिए हो जाइए सवार अपने एक्सप्रेस में एक नई कहानी की ओर, जिसका नाम है द वैम्पायर, एक प्रेम कहानी। गहरे जंगल के बीच जहां सूरज की किरणें कभी नहीं पहुंच पाती थी, वहां एक अजीब सा सुंदर आलीशान मैंशन एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित था। और यह पहाड़ी जो कोहरे से हमेशा ढकी रहती थी, कभी किसी को नजर नहीं आती। इस मैंशन के चारों ओर घना जंगल था, जहां हवा भी भारी महसूस होती थी। अजीब अजीब सी आवाजें उस मैंशन में गूंजती थी। इस मैंशन में किसी का आना जाना नहीं था, और जो लोग आसपास कभी निकलते भी थे यहाँ से, वो इसके अंदर जाने से डरते थे। वहाँ एक वैम्पायर रहता था, रॉबर्ट। रॉबर्ट दिखने में बेहद हैंडसम था, लेकिन उसकी आंखों में एक खौफनाक रहस्य था। उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी और तन्हाई का निशान था, जैसे वह खुद को किसी सदा का हिस्सा मानता हो। रॉबर्ट का दिल अब इंसानियत से दूर जा चुका था, और उसका अस्तित्व सिर्फ खून और अंधकार की दुनिया से जुड़ चुका था। एक दिन एक लड़की, जिसका नाम सारा था, अनजाने में उस घने जंगल में ट्रैकिंग करते हुए अपने दोस्तों से बिछड़ जाती है और पहुंच जाती है उस रहस्यमय आलीशान मैंशन के सामने। सारा ने कभी भी किसी अजीब जगह पर कभी कदम नहीं रखा था, लेकिन उस दिन जैसे कुछ अजीब सा हुआ। उसका मन एक अजीब सा खिंचाव महसूस करने लगा उस मैंशन की तरफ। मैंशन के दरवाजे अपने आप खुल गए, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अंदर घुसते ही सारा को एक अजीब सी चुप का एहसास हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे कि वह किसी जानलेवा जाल में फंस चुकी है, लेकिन उसे उम्मीद थी कि वह जल्द ही वहां से निकल जाएगी। ऐसा सोचकर उसके कदम अपने आप मैंशन के अंदर चले गए। सारा का स्वागत वहां के सर्वेंट्स ने पूरी तहजीब के साथ किया, जैसे वहां के सभी लोग उसे पहले से जानते थे। वेलकम मैम, वेलकम टू आवर मैंशन। सेवक, जो सब वैम्पायर ही थे, उसे सम्मान से बैठने के लिए कहते हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वे उससे कुछ छिपा रहे हों। तभी रॉबर्ट आता है और उसकी प्यारी मुस्कान के साथ वो सारा से कहता है, तुम आखिर यहाँ आ ही गई। हम लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे सारा। सारा को अब यह सब और अजीब लगने लगा। वो मन ही मन सोचने लगी, इनको मेरा नाम कैसे पता चला? मैं तो कभी यहाँ आई ही नहीं। लेकिन वह यह सोचकर चुप रही कि हो सकता है यह सब महज भ्रम हो उसका। कई दिन निकल गए, लेकिन एक रात जब वह सोने जा रही थी, तो उसे एक रास्ता दिखाई दिया जो उसे रॉबर्ट के कमरे तक ले गया। वहां कमरे की दीवारों पर अजीब पेंटिंग्स बनी हुई थी। कुछ पेंटिंग्स में खून से सना चेहरा था, कुछ में वैम्पायर के मुंह से लहू टपकता हुआ दिखाया गया था। सारा डर जाती है और अपने कमरे की तरफ भागती है। एक रात सारा को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जो नीचे तहखाने से आ रही थी। वह आवाज के पीछे पीछे जाती है, लेकिन जब वो पहुंचती है वहां, तो एक अजीब सी खामोशी भी थी। वह सहमी हुई सी तहखाने के और अंदर जाती है। जैसे ही उसने तहखाने का दरवाजा खोला, सामने एक खौफनाक दृश्य था। वहां कई लोग जंजीरों में बंधे हुए थे, जिनकी आंखों में भय और दर्द था। उनका खून धीरे धीरे बह रहा था और एक बड़े से बर्तन में भर रहा था। तभी रॉबर्ट ने आकर उसे बताया,
यह सच सिर्फ तुम्हारे लिए है सारा, तुम्हें भी हमें जोड़ना होगा। हम सभी एक जैसे बनेंगे। तुम तुम्हें चाहती हो, तुम्हारी आत्मा हमारे साथ चली जाएगी। सारा समझ नहीं पाई कि वह क्या सुन रही है। रॉबर्ट ने कहा, तुम्हारे खून की खुशबू हमें सालों से खींच रही थी। तुम हमारे परिवार का हिस्सा बनने वाली हो। सारा ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने वहां से बाहर जाने की कोशिश की, उसकी ताकत खत्म होने लगी। वो थक कर गिर पड़ी। रॉबर्ट ने उसे उठाया और धीरे धीरे उसकी गर्दन से खून पीने लगा। जब वह सारा का खून पी रहा था, तब सारा की आंखों में वही खून और तन्हाई थी जो रॉबर्ट के चेहरे पर हमेशा से थी। उसका शरीर अब एक वैम्पायर के रूप में बदलने लगा था। वैम्पायर बनने के बाद सारा और भी खूबसूरत हो गई। उसको अब वह सब महसूस हुआ जो कभी उसने सोचा भी नहीं था। उसे जिंदा लोगों के रगों में दौड़ते हुए खून की आवाज सुनाई दे रही थी। उसका मन अब खून की प्यास से भर चुका था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और अब वह उसी अंधकार में खो गई थी जिसमें रॉबर्ट था। अब सारा भी उसी तहखाने का हिस्सा बन चुकी थी, जहां वह कभी उन जंजीरों में बंधे हुए इंसानों को देखती थी। लेकिन अब वह खुद एक वैम्पायर बन चुकी थी और उसका खून अब रॉबर्ट का हिस्सा था। वह अब उस खौफनाक दुनिया का हिस्सा बन चुकी थी जिसे उसने कभी खतरनाक समझा था। क्या सारा कभी अपने पुराने जीवन को याद करेगी, या वह भी अब रॉबर्ट के साथ रहकर खून की प्यास बुझाएगी? तो फ्रेंड्स, यह थी आज की कहानी, द वैम्पायर, एक प्रेम कहानी। अगर आपको मेरी ये कहानी और प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जो बिल्कुल फ्री है। धन्यवाद।